नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है? आखिर आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में आत्मा कुछ दिनों तक अपने ही घर में भटकती रहती है? क्या हमारे कर्मों का कहीं हिसाब होता है? रुको, अगर आप सच में इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी सब कुछ बदल सकता है। एक समय की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन बहुत समझदार था, लेकिन उसे भगवान, धर्म और कर्मों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता था, मौत के बाद कुछ नहीं होता, सब यहीं खत्म हो जाता है। उसके परिवार वाले उसे समझाते, लेकिन वो हर बार हंसकर बात टाल देता। एक दिन अचानक अर्जुन बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर आए, इलाज हुआ, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। घर में चिंता का माहौल था। हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन शायद समय आ चुका था। और फिर एक रात वो पल आ गया। अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस ली और उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। घर में रोना धोना शुरू हो गया। हर तरफ दुख का माहौल था। लेकिन सच यहीं से शुरू होता है। जैसे ही उसकी सांस रुकी, अर्जुन को महसूस हुआ जैसे वो अभी भी जिंदा है। उसने अपनी आंखें खोलीं और जो उसने देखा, वो देखकर वो डर गया। उसका शरीर नीचे पड़ा हुआ था और उसका परिवार उसके लिए रो रहा था। अर्जुन चिल्लाया, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। अब उसे समझ आने लगा कि कुछ तो बहुत गलत हो चुका है। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली, कमरे का माहौल बदल गया और वहां दो भयानक रूप प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज चमक थी, चेहरा कठोर और डरावना। अर्जुन डर गया। उसकी आवाज कांपने लगी। तुम कौन हो? उन्होंने गहरी आवाज में कहा, हम यमदूत हैं और तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अर्जुन घबरा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे एक मौका और दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यमदूत उसे अपने साथ ले गए। कुछ ही पलों में अर्जुन खुद को एक अजीब दुनिया में पाता है। न पूरा अंधेरा, न पूरी रोशनी, बस एक गहरा सन्नाटा, एक अजीब सी शांति जो डर भी पैदा कर रही थी। अर्जुन इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी आगे एक विशाल दरबार दिखाई देता है, जहां एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। वो था यमलोक। वहां सिंहासन पर विराजमान थे यमराज। उनकी आंखों में गंभीरता थी, चेहरे पर न्याय की शक्ति साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन कांपते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। यमराज ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। तभी एक विशाल पुस्तक खोली गई, जिसमें अर्जुन के जीवन का हर एक पल लिखा था। हर अच्छा काम, हर बुरा काम, कुछ भी छुपा नहीं था। अर्जुन ने देखा, जहां उसने किसी की सच्चे दिल से मदद की थी, वहां उजाला था, और जहां उसने किसी को नजरअंदाज किया या किसी का दिल दुखाया, वहां अंधेरा था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका और दे दो। यमराज बोले, जीवन में तुम्हें कई मौके मिले, लेकिन तुमने उन्हें समझा नहीं। तुमने बड़े पाप नहीं किए, लेकिन सच्चे दिल से अच्छे कर्म भी नहीं किए। तुमने जरूरतमंदों को नजरअंदाज किया, तुमने सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। अर्जुन सिर झुकाकर खड़ा रहा। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा दरबार उस प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश से एक आवाज आई, इसे एक मौका और दिया जाए। यमराज कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, ठीक है, इसे अंतिम अवसर दिया जाता है। लेकिन याद रखो अर्जुन, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब तुम्हें अपने कर्मों से अपनी पहचान बनानी होगी। अचानक अर्जुन ने खुद को अपने शरीर में महसूस किया। उसकी सांसें चलने लगीं, उसकी आंखें खुलीं। उसका परिवार चौंक गया। ये जिंदा है, ये वापस आ गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसे समझ आ चुका था, मौत के बाद सब खत्म नहीं होता। आत्मा अमर होती है और कर्म हमेशा साथ जाते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। वो रोज भगवान को याद करने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, सच्चाई और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलने लगा। अब उसे किसी चीज का अहंकार नहीं था, बस एक ही डर था, कहीं फिर वही गलती न हो जाए।
तो दोस्तों, अगर आप भी सच जानना चाहते हो तो आज से ही अपने कर्म बदलो, क्योंकि मौत के बाद वही मिलेगा जो आपने इस जीवन में किया है। मौत अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और याद रखें, भगवान सब देख रहे हैं और हर कर्म का हिसाब ज़रूर होता है। नमस्कार।